ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने दरभंगा और सीतामढ़ी जिले का दौरा किया। आज पटना में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को दीपावली और छठ से पहले ही इस महीने की 25 तारीख को अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के 78,000 रिक्त पदों पर 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और पटना में आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी के नेतृत्व में आई टीम ने इन दोनों जिलों में वस्तु स्थिति की जानकारी ली। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के सदस्यों ने अलग अलग सीतामढ़ी और दरभंगा जाकर ग्राउंड जीरो पर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने रूनीसैदपुर में तिलक ताजपुर जाकर बागमती नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध को देखा। वहीं दरभंगा में दल के सदस्यों ने कीरतपुर प्रखंड के भुभौल में कोसी पश्चिमी तटबंध को हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासनिक महकमे के साथ साथ ग्रामीणों के साथ भी बातचीत की। दोनों जिला मुख्यालयों में अधिकारियों ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर प्रेजेंटेशन को देखा और कई जानकारियां एकत्र की। केंद्रीय टीम आज भी कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय अधिकारियों की टीम पटना में फिर से बैठक करेगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से बाढ़ सहायता के तौर पर 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली और छठ से पहले ही इस महीने की 25 तारीख को अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अक्टूबर के वेतन के अग्रिम भुगतान से राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के 78,000 रिक्त पदों पर 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। पटना में नवनियुक्त दारोगा के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में श्री कुमार ने पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर अब तक 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार कल तरारी से भाकपा माले के राजू यादव समेत 2 और रामगढ़ से भाजपा के अशोक सिंह और राजद के अजीत सिंह ने नामांकन पर्चे भरे। तरारी सीट से पहले दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा भरा था। इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने मतदान के दिन 13 नवंबर को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में वेतन सहित सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को पटना में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि पार्टी राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनौपचारिक रूप से नियुक्त कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं।
न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत 46 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मात्र प्राथमिकी दर्ज होना उसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य फैसले में पटना हाई कोर्ट ने रोहतास जिले के मां तारा चंडी मंदिर की 11 सदस्यीय न्यास समिति को अवैध करार देते हुए उसे भंग कर दिया। न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय की एकल पीठ ने बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को 6 महीने के भीतर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत नई न्यास समिति गठित करने का आदेश दिया है। दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां एक और नया टर्मिनल बनाया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से अभी प्रत्येक सप्ताह 70 विमानों का परिचालन हो रहा है। इस एयरपोर्ट पर आने वाले दिनों में विमानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। विमानों को बम से उड़ाने की लगातार मिल रही धमकियों के बीच पटना हवाई अड्डे पर 30 दिनों का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही पटना हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी हुई बैठक में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पटना में आज से 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि इस मेले में देश विदेश के पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, असम और केरल समेत विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर पर्यटन प्रक्षेत्र के व्यवसायियों को आकर्षित करेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि इस आयोजन में 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या टूरिज्म सेक्टर में जो लोग जुड़े होते हैं अपने कामों को या अपने जो लोकेशंस हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न राज्यों के भी स्टॉल्स रहेंगे, एग्जीबिशंस रहेंगे, होटल चेन्स के स्टॉल्स रहेंगे, ट्रैवल ऑपरेटर्स के रहेंगे। तो प्रथम दिन उद्घाटन के बाद इसमें जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, जो एक दूसरे स्टेट से या प्रतिनिधि बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, और 23 तारीख को आमजन के लिए खुला रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 24 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र में पटना डाक प्रमंडल के पहले केंद्रीय वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इससे लोगों की डाक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। श्री कुमार ने शेखपुरा में उप डाकघर के नए भवन का भी लोकार्पण किया। राज्य में बिना नैक मान्यता वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ राज्य के 381 संस्थानों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए राज्य के 3 लोगों का शव आज पटना पहुंचेगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शवों को दिल्ली से पटना लाया जा रहा है। इसके बाद सभी के शव उनके पैतृक गांव भेज दिए जाएंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इनकी पहचान वैशाली जिले के अकबरपुरा निवासी फहीम नासिर, मधेपुरा जिले के हनुमान नगर चकला गांव के कलीम और रामपुर लाही के मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई है। कटोरिया के पूर्व विधायक जयप्रकाश मिश्र का निधन हो गया।
वे 101 वर्ष के थे। वे वर्ष 1972 में कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए थे। जयप्रकाश मिश्र के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से 4 दिवसीय अंतर जिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 22 जिलों और एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के 216 खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। कल आयोजन के पहले दिन पटना के गौतम कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा कल अरवल पहुंची। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यात्रा का स्वागत किया। इस आयोजन में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने मशरक और जनता बाजार के थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। औरंगाबाद जिले के पचरुखिया जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आईईडी बम बरामद किए। दोनों बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। भोजपुर जिले के कोइलवर से पुलिस ने कुख्यात बालू तस्कर अमरेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गिरफ्तार तस्कर की लंबे समय से तलाश थी। सारण जिले के कोपा थाना में पदस्थापित दारोगा पप्पू कुमार सिंह को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना हवाई अड्डे पर 30 दिन का हाई अलर्ट, अफवाह पर कड़ी सजा। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है पंथ निरपेक्षता। दैनिक भास्कर लिखता है, नालंदा के लोदीपुर नरसंहार मामले में 15 दोषियों को हुई उम्र कैद की सजा। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट चालू, रूस भेजी गई पहली खेप। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, गांदरबल में हुए आतंकी हमले में टीआरएफ का हाथ। आज अखबार के शब्द हैं, चक्रवात ताना के कारण बिहार में हो सकती है बारिश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने दरभंगा और सीतामढ़ी जिले का दौरा किया। आज पटना में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को दीपावली और छठ से पहले ही इस महीने की 25 तारीख को अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के 78,000 रिक्त पदों पर 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और पटना में आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।